Hello everyone, today we are going to start exercise 4.1 of class 9. Question number 1 is the cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक की कीमत कॉस्ट ऑफ पेन से डबल है. अगर पेन 10 रुपीज का है तो नोटबुक उसकी डबल होगी, मतलब 20 रुपीज की होगी. अब वो कह रहा है आगे, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे. और हमें हिंट भी दे रखा है इसमें, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स. नोटबुक की कीमत को हमें एक्स लेना है, रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेन की कीमत को हमें कितना लेना है, वाई. ठीक है, पहले हम लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज वाई. ठीक है, हमने नोटबुक की कीमत को ले लिया एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन हमने ले लिया y. और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक डबल है, मतलब ट्वाइस है किसके, द कॉस्ट ऑफ अ पेन के. कॉस्ट ऑफ नोटबुक है रुपीज एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन y. तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2y. अब इसे जनरल फॉर्म में लिख देंगे, 2y को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये आ गए हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन दे रखी हैं उनको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में. ये क्या है, जनरल फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c is equal to 0. हमें इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है. फिर ए बी सी जो इंडिकेट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज लिखनी है. अब देखिए, फर्स्ट है इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार. तो पहले हम ये जो कांस्टेंट है इसको भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 2x प्लस 3y, और ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0. अब देखिए a क्या है, a है x का कोफिशिएंट, तो a हो गया 2 एंड b की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट मतलब 3, और c है कांस्टेंट. कांस्टेंट इसमें क्या है, माइनस 9.35 का बार. ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका. x माइनस y अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये तो हमें जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत भी नहीं है. a क्या होगा इसमें, x का कोफिशिएंट 1 एंड b होगा y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस 1 अपॉन में 5. ठीक है, एंड c कांस्टेंट, c क्या है, माइनस 10. अब इसका थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इसे जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे, माइनस 2x प्लस 3y और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसी तरह से a हो गया इसमें माइनस 2, b है 3 एंड c है कांस्टेंट मतलब माइनस 6. अब फोर्थ पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 3y. यहाँ पर पहले x वाली टर्म, फिर y वाली इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस 3y. यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या होगी, 0.
कांस्टेंट को 0 ले लेंगे इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म हो गई। a क्या होगा 1 एंड b होगा y का कोएफिशिएंट मतलब -3। c यहाँ पर हमें कांस्टेंट नहीं दे रखा तो c क्या है 0। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब इसका फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू -5y। जैसा हमारा फोर्थ पार्ट था उसी तरीके से है ये भी। इसको जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे 2x, y वाली टर्म इधर लेकर आएंगे +5y हो जाएगा, माइनस का था। कांस्टेंट हमें नहीं दिया हुआ तो वो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a है 2 एंड b है प्लस का 5, c है 0। अब इसका सिक्स्थ पार्ट, अब देखिए यहाँ पर है 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली टर्म नहीं है तो वो क्या होगी 0। तो हम इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 3x + 0 इंटू वाई। ठीक है, 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा y, इसलिए यहाँ पर नहीं है वो, क्योंकि वो पूरा 0 हो गया होगा। +2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a क्या होगा 3, b क्या हो जाएगा y का कोएफिशिएंट मतलब 0 एंड c क्या है कांस्टेंट 2। अब सेवंथ पार्ट इसका y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, तो x वाली टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस का y - 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं। अब a हो जाएगा हमारा 0 एंड y हो जाएगा प्लस का 1, c है -2। अब इसका लास्ट पार्ट है ये 5 - 2x। तो 5 - 2x, 5 इज इक्वल टू 2x है ये। 5 इज इक्वल टू 2x है तो x वाली टर्म पहले लेकर आएंगे तो -2x। अब y वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो 0 इंटू वाई प्लस का 5। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो a यहाँ पर हो जाएगा -2, b हो जाएगा 0 एंड c है प्लस का 5। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।